चिराग हूँ और चिराग का अपना कोई ठिकाना नहीं होता, पर वो जहाँ जाता है रोशनी फैलाता है। मेरी लड़ाई भाई, जब मैंने ये संकल्प लिया था, जिस दिन मेरे पिताजी अस्पताल में थे और उनका निधन हुआ, मेरे लिए सबसे आसान परिस्थिति थी उस वक्त कि मैं मौजूदा शक्तियों के सामने नतमस्तक होता, अपने सिद्धांतों से समझौता करता, मेरे पिताजी के विचारों को मिट्टी में रौंद देता और उसके बाद दुनिया भर की ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, सहूलियतें मुझे परोस कर दी जाती। भाई आज मैं कुछ जगह पढ़ रहा था कि चिराग पासवान को निपटा दिया गया। भाई चिराग पासवान ने खुद संघर्ष का रास्ता चुना है। अगर मुझे बंगले का लालच होता या बंगला, मंत्रालय, यही मेरे लिए अगर लक्ष्य होता, तो ईमानदारी की बात है भैया, जो रास्ता मैंने चुना उस रास्ते को मैं नहीं चुनता। मैं नतमस्तक होकर रहता इन तमाम शक्तियों के सामने और हर उस सुख सुविधाओं का, ऐशो आराम का मैं लाभ उठाता जो बदले में मुझे दी जानी थी। खैर अभी बातें खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी, बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर क्या क्या लालच तमाम बड़ी शक्तियों के द्वारा नहीं दिए गए। अगर मुझे अपना लालच होता, आप मुझे बताइए ना, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को मानेगा। और चिराग पासवान तो भैया 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का है भैया। मुझे नहीं पता था कि जब मैंने 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो मैं इस बात को जानता था कि आने वाले दिनों में मेरे सामने क्या क्या कठिनाइयां नहीं आएंगी। और ये बंगला तो भाई बहुत छोटी सी चीज है। मुझे अपने बंगले की चिंता नहीं है, मुझे उन लोगों के घर की चिंता है जिनके सर पर आज छत तक नहीं है। अपने ही बिहार के लोग जो बिहार में प्रवासी कहलाए जाते हैं, मुझे उनकी चिंता है भैया, जो दूसरे प्रदेशों में किराए के घर, किराए के मकान, संभवतः सड़क पर, चौल में, बस्तियों में अपना घर बसर कर रहे हैं। मुझे अपने बंगले की चिंता नहीं है, मुझे उनकी चिंता है कि उनको कैसे सह सम्मान हम लोग वापस बिहार लेकर आए, उनको यहाँ पर घर दिया जाए। मेरी लड़ाई उनके लिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि बिहार पर राज करने की मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई बिहार पर नाश करने की है। अपनी सुख सुविधाओं की मेरी लड़ाई नहीं है भैया। संघर्ष मुझे विरासत में मिला है और यही संघर्ष मुझे विरासत में मिला है। जो लोग बोलते हैं ना नेपोटिज्म, नेपोटिज्म के नाम पर, लेगेसी के नाम पर मुझे ये संघर्ष दिया गया है जो मैंने अपने पिता से सीखा। मेरे पिता भैया 89 के बाद से, आप सब लोग कहते हैं कि भैया मंत्री कोई भी, प्रधानमंत्री कोई भी वो मंत्री रहे, पर 89 से पहले का संघर्ष किसने देखा उनका? 69 में पहली बार वो विधायक बने थे। 20 साल तक संघर्ष किया, तब वो उस लक्ष्य पे पहुंचे। संघर्ष करने से मैं डरता नहीं हूँ।